गुड मॉर्निंग, मैं अनिल नौटियाल। बच्चों, आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रकरण टॉपिक होगा हमारा हमसे सब कहते कविता पार्ट 6 भाग 2। इससे पहले हमने भाग 1 पढ़ा, जिसमें हमने कविता पढ़ी। कविता को किस प्रकार से पढ़ा जाता है उसे आपको समझाने का प्रयास किया। और अब भाग 2 में देखेंगे हम कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है, इसका अर्थ या हिंदी अनुवाद आपके सामने हम पढ़ेंगे और आशा करते हैं आप इसको अच्छी तरीके से समझें। सबसे पहले इस कविता में कवि जो निरंकार देव सेवक हैं, इसमें इन्होंने समाज की दशा का वर्णन किया है कि बच्चे समाज में किस प्रकार से रहते हैं और वह अपने से बड़ों के बारे में किस प्रकार से सोचते हैं और अपने से बड़ों का कहा हुआ वो अपने दिमाग में, अपने मन में किस प्रकार से रखते हैं कि हमसे बड़े जो कहते हैं। इसी बारे में कवि ने इस कविता के माध्यम से समाज को एक दिशा देने का प्रयास किया। आप देखेंगे सबसे पहले पहली लाइन में, नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ। नहीं सूर्य से कहता कोई, कभी कहता है कि बच्चे हमेशा सोचते हैं कि जो प्रकृति में जो चीजें बनी हुई है, जैसे सूरज है, तो उसे कोई नहीं कहता है कि तुम यहाँ रोशनी मत फैलाओ, धूप मत फैलाओ, अपनी छटा मत बिखेरो। इससे उसे कोई नहीं रोकता है, पर लेकिन हमें रोकते हैं। वो हमेशा इस बात पे ध्यान देते हैं। दूसरी लाइन में आप देखेंगे, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। न कोई चंद्रमा से कहता है, चांद का अर्थ यहाँ चंद्रमा से, न कोई चंद्रमा से कहता है अपनी चांदनी को उठा के ले जाओ। कहने का मतलब है, जब चांदनी वाली रात होती है, उस समय जब चंद्रमा अपनी रोशनी बिखेरती है, छटा बिखेरती है, उसके बारे में बताया गया कि उसको भी कोई नहीं रोकता है कि अपनी रोशनी मत फैलाओ, अपनी चांदनी मत फैलाओ। और हमें कहते हैं, हमसे बड़े बच्चे कह रहे हैं, ऐसे बच्चे सोच रहे हैं, उसकी सोच को दर्शाया गया है। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई। हवा से कोई नहीं कहता कि आप हमारे घर में कैसे आ गई या आप कैसे अंदर आई, खबरदार। कोई उसे रोकता नहीं है, कोई उसे टोकता नहीं है, वो भी अपनी यहाँ भी चले आती है, क्योंकि हवा तो सर्वत्र फैली है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। न कोई बादल से कहता है, मेघ से, बादल का अर्थ है मेघ। ठीक है, तो न कोई बादल से कहता है क्यों अब यहाँ जलधार मतलब बारिश बरसा रहे हैं, क्यों ऊपर से अपनी वर्षा बरसा रहे हैं, उसे भी कोई नहीं टोकता। फिर हमें क्यों टोकते हैं, बच्चे बोल रहे हैं हमारे बड़े बुजुर्ग हमें क्यों टोकते हैं, हमारे बड़े भैया, मम्मी पापा, दादा दादी, ये हमें क्यों टोकते हैं। इस धारणा को अपने मन में लिए हुए हैं बच्चे। अम्मा कहती हैं फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। फिर बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे भैया, हमसे बड़े वाले भैया हमें क्यों कहते हैं कि यहाँ ना आओ भागो जाओ। जब हम उनके कमरे में या उनके आसपास जाते हैं, वो कहते हैं हमें यहाँ मत आओ, यहाँ से भागो और कहीं चले जाओ। वो हमें टोकते हैं। बच्चे ऐसे अपने मन में सोचते हैं कि हमारे भैया ऐसे क्यों कहते होंगे। ठीक है। अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। और हमें हमारी अम्मा का अर्थ है यहाँ माँ कहती है घर भर में, मतलब पूरे घर में हमें जो हम खेल खिलौने फैलाते हैं, खेलते समय जो खेल खिलौने फैलाते हैं, इसे मत फैलाओ। फिर वहां पे भी हमें टोका जाता है। तो अगली लाइन में देखेंगे, पापा कहते बाहर खेलो। और पापा कहते हैं, पिताजी कहते हैं घर की आप बाहर खेलो, आंगन में खेलो, यहाँ घर के अंदर मत खेलो, खबरदार जो अंदर आए। और न घर के अंदर प्रवेश करने के लिए भी बार बार टोकते हैं। हम पर इस सब का बस चलता जो चाहे डांट बताए।
बच्चे कह रहे हैं कि सबका बस हम पे चलता है, सबका अधिकार हम पे ही चलता है कि हमें ही टोकते हैं बार बार, हमें ही बार बार रोकते हैं कि आप बाहर मत खेलो, सॉरी घर के अंदर मत खेलो, बाहर खेलो। और माँ भी हमें डांटती रहती है कि खेल खिलौने मत फैलाओ। तो कहने का मतलब है इस कविता से कवि समाज को यही दिशा देना चाहता है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से उन्हें खेलने के लिए रहने छोड़ देना चाहिए। बच्चे जो चाहे उस प्रकार से करें और हमें केवल वहीं पे उन्हें टोकना चाहिए जहाँ पे वो गलत काम करते हैं और जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी जगह हमें बच्चों को टोकना चाहिए, न कि खेलते समय हमेशा छोटी छोटी बात पे बच्चों को नहीं टोकना चाहिए। और वो हमेशा कवि कहता है कि इस कविता के माध्यम से कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से उसे अपने मन से सोचने देना चाहिए, जिससे वो हर चीज को अन्यथा न ले। तो कहने का मतलब है इस कहानी से शिक्षा, कवि ने अच्छी शिक्षा दी है जिससे बच्चे के बारे में बताया गया है। और आशा करते हैं आपको ये मीनिंग अच्छी लगी होगी और इससे आगे हम इसका PDF आपको सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू।